नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा। मैं हूं आपके साथ सुम्बुल इरम। ईरान ने इजराइल को गाजा बना दिया। जी हां दोस्तों, इजराइल ने समझा कि वो ईरान पर हमला करके बहुत ही बलवान बन चुका है, लेकिन जो सामने से जवाबी हमला ईरान ने किया है, रातों रात इजराइल को कयामत की तस्वीर दिखा दी है। और अब ईरान के हमले के बाद इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। उसके मुखिया नेतन्याहू छुप गए हैं। दोस्तों, इजराइल की ना सिर्फ किरकिरी हो रही है, नेतन्याहू की किरकिरी हो रही है, बल्कि उसके देश की जनता खुद अब नेतन्याहू पर बरस रही है कि तुम्हारी रणनीति इतनी खराब है, तुम्हारी वजह से हमारे देश के लोग मारे जा रहे हैं। ना तुम युद्ध रोक रहे हो, बल्कि ऊपर से और भी ज्यादा सैनिकों को तलब कर रहे हो। तो अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, खबर तो ये भी है कि नेतन्याहू की कुर्सी भी अब छिन सकती है, क्योंकि इजराइल के अंदर की जो राजनीति चल रही है वो खुद अब नेतन्याहू से, उसकी सरकार से परेशान हो चुकी है। उससे हजारों सवाल कर रही है। वहां की जनता अपने मुखिया से परेशान है। तो पूरा मामला क्या है, कैसे ईरान ने इजराइल को गाजा बना दिया, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। आपके अपने चैनल यानी खबर अड्डा को आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो हमें आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI से भी मदद भेज सकते हैं। अब आपको मैं एक कहावत याद दिला देती हूं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और अब यही हाल इजराइल का भी हो गया है। जो तबाही की शुरुआत, जो नरसंहार की शुरुआत इजराइल ने शुरू करी थी, अब वो उसका बदला भुगत रहा है। तमाम देश अब इजराइल में तबाही मचा रहे हैं। दोस्तों, जिस दर्द से गाजा को दो चार होना पड़ा, इसकी चपेट में ईरान भी आया, तो अब यही दर्द और तबाही का मंजर इजराइल को भी देखना पड़ रहा है। और बीती रात इजराइल के लिए बहुत खतरनाक थी। ईरान ने 100 मिसाइलें दागी है, कई एयर बेसिस को तबाह किया। आपको बता दूं कि इस सब की शुरुआत सबसे पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके खुद करी थी। इजराइल ने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, अगर वो परमाणु हथियार बना लेगा तो दुनिया पर खतरा होगा। लिहाजा शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के ऊपर तकरीबन 200 जहाजों से हमला किया और ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान के तेहरान में परमाणु जो तैयार हो रहा है, जो लेबोरेटरी है, इस पर इजराइल ने पहले हमला किया, जिसमें कहीं कहीं पर बम गिरे, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 200 जहाजों से हमला किया इजराइल ने। तो अब इजराइल के हमले के बाद बारी थी ईरान की, और ईरान ने ऐसा पलटवार किया दोस्तों, जो हाल इजराइल ने गाजा का किया था वो हाल ईरान ने इजराइल का कर दिया। इजराइल ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना गंभीर हमला, इतना भयंकर हमला होगा। आप ये तस्वीर देखिए, ये तेल अवीव की है, राजधानी इजराइल की। और ये देखिए कि राजधानी धुआं है। इजराइल ने सोचा कि ईरान क्या ही कर लेगा, यहां पर ईरान ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पूरे हमले के बाद अमेरिका पीछे हट गया है, युद्ध को रोकने के लिए कह रहा है, और ये कह रहा है कि हमारे देश पर हमला नहीं होना चाहिए। इसकी चर्चा आपसे मैं आगे करूंगी, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि ईरान ने 160 मिसाइलें दागी लगभग, जिनमें से 6 से 7 मिसाइलें तेल अवीव में गिरी। इतनी दूरी से मिसाइल मारी है 160 मिसाइलें। अब देखिए दोस्तों, इस खबर की पुष्टि खुद तेहरान टाइम्स ने करी है। आपको हम ऑथेंटिक खबर दिखा रहे हैं, कुछ भी फेक नहीं है इस वीडियो में। तो ये तेहरान टाइम्स है, तेहरान का बड़ा प्रमुख अखबार है। वो लिखता है, ऑक्युपाइड इलाके में एयर रेड सायरन सुनाई दिए जैसे ईरान ने नए मिसाइल अटैक लॉन्च किए इजराइल पर। इसके साथ दोस्तों, आप तमाम तस्वीरों को भी देख सकते हैं। इस तरह की तस्वीर अमूमन हमने गाजा की तरफ से आती हुई देखी है, इतनी ज्यादा तबाही। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इस सब का जिम्मेदार कौन है? तो जवाब आपको यही समझ आएगा कि इस सब का जिम्मेदार खुद इजराइल है। अपनी सत्ता के चलते अपने देश को जंग में झोंका, और ना सिर्फ अपने देश को बल्कि दुनिया के कई देशों को वो इसमें शामिल करवा रहा है, कर चुका है। अब देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले पर पत्रकार कविश अजीज ने क्या लिखा। नेतन्याहू की सनक ने तेल अवीव को जिंदा कब्रिस्तान बना दिया, अपनी कुर्सी के लिए अवाम को मौत के घाट उतार दिया, खुद देश छोड़कर ग्रीस भाग गया। मौत के आंकड़े अभी भी इजराइल छुपा रहा है ताकि दुनिया में उसकी ताकत को कम ना आंका जाए, लेकिन ये उजड़े घर सारी कहानी बता रहे हैं। पूरे तेल अवीव में हाहाकार मचा हुआ है। तो इजराइल में वो तबाही शुरू हो गई है जिसकी उसने कल्पना नहीं करी थी। और दोस्तों, खबर तो ये भी है कि ये जंग अभी और चलेगी, और इसके लपेटे में अन्य देश भी आ सकते हैं। अगर अब अमेरिका इजराइल के समर्थन में ईरान पर किसी तरह की कार्रवाई अंजाम देता है, तो फिर ईरान अमेरिका समर्थित अरब देशों पर टूट पड़ेगा।
अंदेशा ये भी है कि ईरानी हमलों का जवाब इजराइल फिर से देगा। ईरान के इस हमले का दोस्तों यमन ने भी समर्थन किया और वहां की जनता भी सड़क पर उतरकर इस हमले की हिमायत करती नजर आई है, क्योंकि यमन पहले से ही इजराइल का विरोध करता चला आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से इजराइल ने गाजा के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर बर्बरता दिखाई, इसका विरोध यमन लगातार कर रहा है। तो ऐसे में जब ईरान ने हमला किया इतना जबरदस्त, तो इसका समर्थन करना तो जाहिर सी बात हो जाती है। तो दोस्तों इस हमले के बाद फिलहाल तो नेतन्याहू अंडरग्राउंड हो गए हैं, उन्हें सिक्योरिटीज ने छुपा दिया है, लेकिन आगे ये हमला चलता रहेगा। तो अब देखना बाकी है कि होता क्या है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जिस तरीके से ईरान ने इतना तगड़ा हमला किया, इजराइल की शक्ल गाजा जैसी बना दी, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब